बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा ग्राफिक डिजाइनिंग की इस सीरीज में लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा सिलेक्शन टूल क्या होता है और कलर टूल क्या होता है। इन दोनों टूल्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया, डिटेल प्रैक्टिकल वर्क किया और आज के ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टूल है ये सिलेक्शन टूल है और इसका प्रैक्टिकल हमने लास्ट लेक्चर में किया। आज हम इससे नीचे वाले टूल को स्टडी करेंगे जो कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। जैसे ही मैं कर्सर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे लेके आया, तो आप देखिए इसका नाम क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम कैसे करता है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब ये देखिए एक ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया और अब इस एक ऑब्जेक्ट को मैं किसी भी पोजीशन से पकड़ के अगर मैं मूव करता हूँ, तो इसके बाकी सारे कोने या बाकी सारे पॉइंट्स भी जो हैं वो भी मूव हो रहे हैं। जैसा कि ये देखिए मैं यहाँ से पकड़ के इसको छोटा-बड़ा करता हूँ तो बाकी ऑब्जेक्ट्स भी बाकी पॉइंट्स भी सारे के सारे जो हैं वो मूव हो रहे हैं। गॉट इट? लेकिन अगर मैं चाहूँ कि भई ये सिर्फ़ ये जो ये कॉर्नर है, सिर्फ़ ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला जो एरिया है, सिर्फ़ ये वाला एरिया बड़ा हो, बाकी सारे पॉइंट्स अपनी जगह पे मौजूद रहें, बाकी सारे पॉइंट्स अपनी जगह से ना हिलें, तो उसके लिए फिर मुझे सिलेक्शन टूल नहीं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करना पड़ता है। अभी इस टाइम पे सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड है, लेकिन जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करूँगा, तो तब इस तरह की चीज़ों को मैं डील कर सकता हूँ। जैसे कि अभी देखिएगा मैंने जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ किया और मैं यहाँ पे आके इस एरिया पे सिर्फ़ यहाँ पे आके ऐसे क्लिक करता हूँ, तो अब सिर्फ़ ये वाला पॉइंट सिर्फ़ सिलेक्ट हुआ है और मैं इसको पकड़ के तो छोटा-बड़ा कर सकता हूँ। गॉट इट? जैसे कि मैं पहले देखा आपने देखा था कि मैंने जब इसको सिलेक्ट किया था तो पूरे का पूरा डब्बा सिलेक्ट हो रहा था। चारों कॉर्नर्स इसके जो हैं वो चारों पॉइंट्स जो हैं कॉर्नर्स के वो सिलेक्ट हो रहे थे जिस वजह से जब मैं एक कॉर्नर को पकड़ के ज़ूम या मिनिमाइज़ कर रहा था तो वो बाकी के सारे पॉइंट्स भी जो हैं वो ज़ूम हो रहे थे या मिनिमाइज़ हो रहे थे, तो छोटे-बड़े हो रहे थे। इसी तरह जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन को यूज़ करते हैं तो उसमें आप सिर्फ़ एक पॉइंट को अगर सिलेक्ट करें तो सारे के सारे पॉइंट सिलेक्ट नहीं होते, सारे के सारे कॉर्नर सिलेक्ट नहीं होते, तो इसलिए फिर हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ किया और एक पॉइंट को सिलेक्ट करके तो हम इसको किसी भी जगह पे, किसी भी एंगल में मूव कर सकते हैं। गॉट इट? लाइक मैं अब इस एंगल को सिलेक्ट करता हूँ, तो अब देखिए सिर्फ़ ये वाला सिलेक्ट हुआ है और बाकी अपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे मौजूद हैं। ओके, तो इस तरह हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ करते हुए अपने पॉइंट्स को जो है वो मूव कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अब ये यहाँ पे देखिए तो एक ये सर्कल आ रहा है। जब इस सर्कल पे क्लिक करेंगे और इसको मूव करेंगे तो आप इस तरह इसको कर्व दे सकते हैं। किसी भी जगह पे आप इसको कर्व दे सकते हैं। लाइक मैं इस एंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये दिस वन। इसी तरह अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इस यहाँ पे आके मैं इसको कर्व दे सकता हूँ। तो इस तरह हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में भी और सिलेक्शन टूल दोनों में ये काम कर सकते हैं। लेकिन जो कॉर्नर्स वाला जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को ही यूज़ करके किया जा सकता है। होप सो कि आपने इस ट्यूटोरियल में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को अच्छे से सीख लिया होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पेन टूल क्या होता है, शेप टूल क्या होता है। इसी तरह गाइज़ हमारे साथ बने रहिएगा। हम एक ट्यूटोरियल में शॉर्ट ट्यूटोरियल्स में एक-एक टूल को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और जब हमारे सारे टूल्स हम सीख जाएँगे, तो उसके बाद फिर हम प्रॉपर प्रैक्टिकल लोगो डिज़ाइनिंग, पोस्टर डिज़ाइनिंग, फ्लेक्स डिज़ाइनिंग करना शुरू कर देंगे। तो इस सीरीज़ में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो पूछ सकते हैं। और बताता चलूँ कि अगर आपको हमारी प्रॉपर आउटलाइन चाहिए इस कोर्स की, तो वो आउटलाइन भी आपको मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में हमसे मैसेज करके भी आउटलाइन ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे थंबनेल के ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आप वो कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करके भी आउटलाइन पे ले सकते हैं और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखिएगा। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।